नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार हम फिर से मिल रहे हैं बीपीएससी मेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के श्रृंखला में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। ठीक है, अभी आपने इससे पहले वीडियोस जो देखी है उसमें हम लोगों ने लगभग 500 विलोमार्थी शब्दों को कवर कर लिया है और गारंटी है कि उसके बाहर आपका बीपीएससी मेंस में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, उतने में से ही आपका पेपर घुमा फिरा कर आएगा। ठीक है, तो आपका जो विलोमार्थी का जो पोर्शन था 5 नंबर का, वो हमने कवर करवा दिया है। अब हम आ गए हैं पर्यायवाची पर, क्योंकि पर्यायवाची का भी आपको बीपीएससी मेंस में पूछता है और दो पर्यायवाची लिखने के लिए बोलता है कि भैया दो पर्यायवाची लिख करके हमें जरा आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम उसी तरह उसी पैटर्न पे जरा हम लिख कर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। आ से लेकर के हा तक हम पूरा का पूरा समझेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक शब्द, ताकि हम कहीं भी किसी भी प्रकार से पिछड़ने में न रहें। ठीक है, तो पूरी चीजें हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जो एक भ्रांति हमारे मन में फैली रहती है, या भ्रांति एक समाज में फैली हुई है कि समानार्थी और पर्यायवाची शब्द एक प्रकार के होते हैं। इस भ्रांति को अपने मन से निकाल दीजिए और हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो समानार्थी है और जो पर्यायवाची है, ये दोनों लगभग समरूप हैं, एक नहीं है, समरूप है, मतलब समान रूप वाले हैं लेकिन एक नहीं है। जैसे एक होता है आपका सगा भाई, मतलब हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई, ठीक है, और एक होता है हमारा चचेरा भाई। भाई वो भी है हमारा और भाई ये भी है हमारा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वो हमारा सगा भाई है और जो दूसरा वाला है वो हमारा चचेरा भाई है। इतना सा अंतर दोनों में पड़ता है। ठीक है, ये अंतर दोनों लोगों में पड़ता है। वही अंतर आपका पर्यायवाची और समानार्थी में। देखिए, एक चीज समझिएगा, समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, मतलब सगा भाई, मतलब इसको इससे याद रखिए कि ये हमारा सगा भाई है। समानार्थी अर्थ क्या होता है? एकदम समान अर्थ वाले होते हैं, जो कि कहलाते हैं हमारे सगे भाई। इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल एक समान होता है, ठीक है, और इनका प्रयोग समान संदर्भ में किया जाता है, जैसे सुंदर या खूबसूरत। अब मैं बोलूं कि राम सुंदर है या राम खूबसूरत है, तो हम दोनों बातों से यही समझेंगे कि राम की जो छवि है वो बहुत अति प्रिय है, अति सुंदर है। ठीक है, और इन दोनों शब्दों का अर्थ आकर्षक होता है। भाई, आकर्षण के लिए ही तो हम सुंदर और खूबसूरत लगाते हैं। तो समान संदर्भ में हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे प्रयोग कर ले, चाहे वहां पे प्रयोग कर ले, दोनों एक ही बात हो जाएगी। उसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? ये एक ही अर्थ वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं? एक ही अर्थ वाले शब्द के होते हैं, मतलब ये एक ही नहीं होते हैं, एक शब्द के कई अनेक अर्थ होते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल एक समान नहीं होता है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? इतना करीब होता है कि इन्हें समान संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सूर्य की और रवि की, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है दिन का प्रकाश, ठीक है, या दिन का प्रकाश देने वाला तारा, लेकिन इनके प्रयोग में कुछ अंतर होता है। जैसे सूर्य का प्रयोग आमतौर पर हम वैज्ञानिक संदर्भ में किया करते हैं, और जबकि रवि का प्रयोग हम लोग धार्मिक संदर्भ में किया करते हैं। ठीक, मतलब यहां पे आपका संदर्भ बदल जाएगा, यहां पर आपकी बातें बदल जाएंगी, यहां पर आपका प्रारूप बदल जाएगा, अर्थ लगभग समान रहेगा, इसलिए ये पर्यायवाची कहलाएंगे। तो अब ये मतलब आपको कहानी से समझ में आ गया। अब इसको मैं आपको चार्ट से समझाता हूं। जैसे यहां पर हमने अर्थ लिखा है, ये समानार्थी हैं, ठीक है, समानार्थी के संदर्भ में लिखी हुई बातें हैं, ये पर्यायवाची के संदर्भ में लिखी हुई बातें हैं। जो पीछे थी वही हमने इसको चार्ट पे रखा है। अर्थ क्या होता है? बिल्कुल एक समान होता है, किसका? समानार्थी का। पर्यायवाची के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल एक समान नहीं होता है, लेकिन इतना करीब कि इन्हें समान संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। आई बात समझ में? क्या किया जा सकता है? समान संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। फिर इनका प्रयोग समान संदर्भ में होता है, जबकि इनका समान या अलग संदर्भ में भी हम कर सकते हैं। उदाहरण, खूबसूरत या सुंदर, और यहां पर सूर्य, रवि, अंशुमान, इस तरह से कई सारे आपको एक ही शब्द के कई सारे शब्द या अर्थ प्राप्त होते चले जाएंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आ से लेकर के शुरुआत करेंगे और सबके अर्थ सीखते हुए 2-2, 3-3, 4-4 जितने भी आप मुझे पता होंगे
ये आपको पता होंगे, हम यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे। और आपको परीक्षा में मात्र दो लिखने होते हैं। जैसे अभी दे देगा कि अंक, अंग, अंश, अग्नि, अचल, इनमें से किसी 3 का 2 अर्थ लिखिए। तो आपको इनमें लिखना होगा, जिसमें से ये जो अग्नि आप देख रहे हो, अग्नि, ये आपसे 67 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी, और इसे हम लोग लिख करके समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती हैं, कैसे कैसे बनती है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला आपके लिए लिखा हुआ है क्या? सबसे पहले लिखा हुआ है अंक। क्या लिखा है? अंक। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजें ध्यान में रहें। अब अंक क्या होता है बेटा? अंक होता है चिन्ह, अंक होता है निशान, अंक होता है प्रतीक, अंक होता है पहचान। ठीक, अंग, अंग का मतलब क्या होता है भाई? काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु, ठीक है, या फिर देह। अंश, अंश क्या होता है? भाग, हिस्सा, ठीक है, भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, ठीक है। उसके बाद खंड, खंड के बाद सोपान। ठीक, अग्नि का 67 में पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको। धनंजय, ठीक है, धनंजय। उसके बाद जातवेद, हुताशन, ठीक है, कृषाणु, कृषाणु के बाद रोहितांश्व, ठीक है, और आग, अनल और पावक, ठीक है, और पावक। अचल का क्या हो जाएगा भाई? अचल भी आपसे पूछा था। गिरी, शैल, शैल, नग, महीधर, ठीक है, या आद्री। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? जितने इंपॉर्टेंट है वही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कहने को पढ़ने को तो बहुत है, पूरी किताब है, रटने के लिए आप रटते रह जाओगे, समय व्यर्थ हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज आपको यहाँ पे वही वही बताऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, हम वही लिखें यहाँ पर और आप वही पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला आइए। आंख, आंख का क्या होगा सर? अब आंख का जो पहले पता है वो लिख डालो। नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, लोचन, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, ठीक, आक्ष, ठीक है, दीदा, विलोचन। ठीक, आंगन, आंगन का क्या होगा भैया? पहले तो अंगना हो जाएगा, आंगन का, अंगना, आंगन का क्या हो जाएगा? अंगना हो जाएगा, अजीर हो जाएगा, प्रांगण हो जाएगा, अंगनाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंचल का क्या होगा? तो आंचल का हो जाएगा पल्ला, छोर, कोना, ठीक है, या फिर कोर। आंसू का क्या हो जाएगा? आंसू का अश्रु,
नेत्र, नीर, नेत्र, नयन, ठीक है, नयन, जल, ओके, और नयन, नीर, ठीक। आकर्षण का क्या होगा? दिलकशी, दिलकशी, ठीक है। उसके बाद खिंचाव, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, या फिर प्रभावकारी। ये आपका हो जाएगा बड़ा आ का, ठीक है। अब अगला आइए, बड़ी छोटी ई। अब इच्छा, आइए समझते हैं इच्छा के बारे में। इच्छा क्या होती है भाई? किसी चीज की अगर आपको इच्छा है तो वही कहलाती है अभिलाषा। इच्छा कहलाती है अभिलाषा। आकांक्षा, कामना, ठीक है। लालसा, उत्कंठा, उत्कंठा, रुचि, इप्सा, अभीप्सा, ठीक है। रुचि, इप्सा, अभीप्सा, चाहत, ठीक है, और मनोरथ। इच्छुक का क्या होगा? अब इच्छा देखो, इच्छा क्या हो गई? हमारी इच्छाएं, हमारी जो चाह होती है इच्छा, और इच्छुक क्या होता है? जो उस चाह को चाहने वाला होता है, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो अभिलाषा का क्या हो जाएगा? अभिलाषी हो जाएगा भाई, चाहने वाला। इसको अलग पेन से लिख लो, अभिलाषी, ठीक है। अभिलाषी, ला, ला, इत, ठीक है, लालायित, आतुर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्सुक, उत्कंठित, ठीक। इठलाना, इठलाना का क्या होता है? सेखी, ठीक है। इठलाना या सेखी, सीधे इसको लिखो सेखी मारना, सेखी मारना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो ऐंठने लगते हैं, तो ऐंठना, इतराना, ठीक है। और क्या कर सकते हो? शान दिखाना, शान दिखाना है। इनकार करने का अर्थ क्या होता है बेटा? इनकार करने का क्या अर्थ होता है? ठीक है, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान हो गया, ठीक है। अनंगीकार हो गया, इसका अंगीकार होता है विलोम, ठीक है। निषेध हो गया, मना करना हो गया, और अस्वीकृति हो गया, ठीक है। अस्वीकृति, स्वीकृति, ठीक है, अस्वीकृति हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इनाम, तो इनाम का क्या होगा? उपहार, पुरस्कार, या पारितोषिक, ठीक। ये हो गया आपका छोटी ई का। अब देखते हैं बड़ी ई का क्या 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 बनता है। आइए बड़ी ई पे देखते हैं। अब ईख का क्या होता है भैया? ईख का होता है गन्ना। सबसे पहले गन्ना, रस,
दंडिका, जिस डंडे से रस निकलता है उसे हम रसदंडिका कहते हैं। ऊख, ठीक है, ऊख हो गया। रसाल हो गया, रसाल हो गया। पैड़ी हो गया या रसद हो गया। ईंधन का क्या होगा? जलावन, जलाने की लकड़ी हो गया, और इसी को कंडा भी कह सकते हैं और इसी को जर्नी भी कह सकते हैं बेटा। ईदर्शा, ईदर्शा का क्या कह सकते हैं? इस प्रकार, इस प्रकार, है ना। ईदर्शा का हो गया इस प्रकार, इस तरह, ऐसे, ऐसे के बाद इस रीति से, ये हो गया हमारा ईदृशा। ईप्सा, अब देखो ईप्सा अभी ऊपर पढ़ के आए हो। ईप्सा का मतलब क्या होता है? ईप्सा अभी ऊपर पढ़ के आए हो, इच्छा वाला रिपीट हुआ है। ऐसे ही आंसर रिपीट भी होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लाइन बाय लाइन सारी चीजों को पढ़ लोगे तो चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और रिपीटेशन बहुत बढ़िया होता है। जितनी बार भी चीजें रिपीट होंगी उतनी बार आपका रिवीजन होगा। तो एक बार हम फिर से इसका आंसर लिखेंगे। ईप्सा को हम क्या बोलेंगे बेटा? चाह, अभिलाषा, ठीक है, इच्छा, या फिर अभीप्सा। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं भाई। ईमानदारी, ईमानदारी का क्या हो जाएगा बताओ? ईमानदारी का हो जाएगा भाई, आदमी के अंदर निष्कपटता होनी चाहिए। ईमानदारी का होता है निष्कपटता, ठीक है, निश्छलता या सदस्यता, ठीक है, सदस्यता। ये हो गया आपका बड़ी ई का। अब फिर आ जाओ बड़ी ई से, आ जाओ छोटा ऊ पे आ जाओ, ठीक है। छोटा ऊ पे आ गए। छोटा ऊ में सबसे पहले लिखा है उकसाना, किसी को उग्र कर देना, किसी को किसी चीज के लिए उकसाना। उकसाना का क्या हो जाएगा बेटा? उभारना, ठीक है, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, या फिर क्या हो जाएगा? उद्दीत करना, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तेजित करने का, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? उकसाना। उकसाना के बाद उग्र। अब उग्र कौन होता है? बहुत खतरनाक आदमी होते हैं उग्र। तो उग्र का क्या हो जाएगा? प्रबल, तेज, प्रचंड। उचित का क्या हो जाएगा? ठीक, सीचीन, ठीक है, मुनासिब, संगत, वाजिब और उपयुक्त। उजाड़ का क्या हो जाएगा? निर्जन, वीरान, बियाबान, ठीक है, सुनसान, बर्बाद, खंडहर, ठीक। ये आपका हो जाएगा उजाड़ का। उजड्ड का क्या हो जाएगा? उजड्ड, उजड्ड का क्या हो जाएगा? तो कोई चीज उजड्ड होगी यानी कि अभद्र है, ठीक है, धृष्ट है, ठीक है, गंवार है, अक्खड़ है, उद्धत है, लंपट, ठीक है। ये हो गया छोटा ऊ।
अब आ जाओ बड़ा ऊ की बात करते हैं। बड़े ऊ की बात करते हैं। बड़े ऊ में क्या बनेगा? ऊंचा। तो ऊंचे का अर्थ क्या होता है? उच्च, उतुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी। ऊंट, ऊंट का क्या होता है भाई? रेगिस्तान का जहाज ना। लंबोस्ट, लंबोस्ट, ठीक है। लंबोस्ट, लंबी ऊस्ट वाला। महान ग्रीवा वाला, महान ग्रीवा, ठीक है, महाग्रीवा, ठीक। और क्या हो जाएगा? ऊस्ट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अर्ध निद्रा या अलसाई। ऊर्जा का क्या होगा? शक्ति, ओज, स्फूर्ति। उधम के क्या हो जाएगा? उपद्रव, ठीक है, उपद्रव, ठीक है, उपद्रव। उपद्रव के बाद क्या बनेगा बताओ? उधम कर रहे हो आप, उपद्रव कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से उत्पाद मचा रहे हो, उत्पाद, या फिर आप क्या मचा रहे हो? हुल्लड़ मचा रहे हो। तो ये हमारा हो गया ऊ। अब ऊ के बाद क्या आएगा? री आएगा। आइए, री, वृक्ष। वृक्ष मतलब क्या होता है? पहले तो भालू, ठीक है। वृक्ष मतलब क्या होता है? भालू, रीछ, ठीक है, या वृक्ष। त्रिचा, त्रिचा का क्या हो जाएगा? स्रोत, वेद मंत्र, ठीक है। त्रिचरा, त्रिचरा का क्या हो जाएगा? गणिका, वैश्या, ठीक है, तवायफ, ठीक। चंचला, चंचला, या फिर तमाश बीन, ठीक। रिजु, रिजु का क्या होगा बेटा? रिजु का मतलब होता है सीधा, या तो सुगम, या तो सरल, या तो सहज। ये रिजु का हो गया। उसके बाद रिद्ध का क्या होगा? अनोखा, समृद्ध, संपन्न, भरा, हुआ, ठीक। तो ये हो गया हमारा री तक का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हमारा कहां तक का हो गया? री तक का। अब आ जाओ, अब आ जाओ ए। अभी हम लोग स्वर पे ही चल रहे हैं और स्वर ही आपका पूरा पूरा चलेगा इसमें अच्छा खासा। ए, ऐ, ओ, औ खत्म करने के बाद तब हम बढ़ेंगे आगे का की ओर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ना लेते ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं जरा ए के पास। अब ए में क्या लिखा है? जस्ट अ मिनट, मैं पानी पी लूं जरा एक गिलास।
चलिए चलिए आगे देखते हैं। एक के आगे अब देखो, एक को क्या कहते हैं भाई, एक को क्या कहोगे, एक ही कहोगे ना, तो एक को हम कहेंगे अनोखा, हजारों में एक यानी कि अनोखा, अद्वितीय, अद्वितीय, अनुपम, ठीक है, और प्रथम। ओके, एकता का क्या होता है बेटा, एकता का समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न या मेल, एकाग्र, एक मना, एकाग्र का क्या होगा, एक मना, मनोयोगी, ठीक है। उसके बाद एक चित्त, ठीक, एक एक सन का क्या होता है बेटा, स्थिर, स्थिर, अनुग्रह, ठीक है, कृतज्ञता और आभार। और इसी में एक और लिख लो मेरे तरफ से, बोनस लिख लो, एक एक होता है ऐषणा, ठीक है, ऐषणा, और ऐषणा का मतलब भी होता है इच्छा। तो इच्छा के तो बाकी आप जानते ही हो, इच्छा, अभिप्सा, है ना, ये सब तो आप जानते ही हो, इच्छा, अभिप्सा, इप्सा, ये सब आप जानते ही हो, अभिलाषा वगैरह सारी चीजें आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐंठ, ऐंठ का क्या होगा, अकड़, ठसक, घमंड, गर्व, ठीक है। ऐंठन का क्या होगा, मरोड़, बल, तनाव, अकड़न, अकड़न, उमेठन, घुमाव, ठीक। एकैक्य, एकैक्य का क्या होता है बेटा, एकत्व, मेल, एका, एकता, ठीक। आईबी, अब आईबी का क्या होता है भाई, दुष्कर्मी, आईबी कौन हो सकता है, दुष्कर्मी, बुरा, दुष्कर्मी, बुरा, खोटा, दुष्ट, शैतान। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य, तो भैया ऐश्वर्य आता है वैभव से, संपदा से, संपन्नता से, समृद्धि से, श्री से, ठीक है, और संपत्ति से, ठीक। ये आपका हो गया आय का। अब आ जाओ ओ की तरफ, अब आ जाओ ओ की तरफ लिखना शुरू करो।
ठीक है, अब औ का लिखना शुरू करो। ओठ, तो ओठ का क्या होता है भैया? सबसे पहले होंठ, अधर, ओष्ठ, दंत, छद, ठीक है, और रदछंद। ओछा, ओछा मतलब बहुत गंदी हरकत करने वाला, कमीना, ठीक है, छिछोरा, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, क्षुद्र, ठीक है, और हल्का। उसके बाद ओज मतलब क्या होता है? बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, वीर, शक्ति। क्या हो गया? शक्ति। ओझल, ओझल का क्या होगा? अंतर्ध्यान, ठीक, आदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त। ओस, ओस का क्या होगा? तुषार, ओस का क्या होगा? तुषार, हिमकर्ण, ठीक है, हिमसीकर, हिमबिंदु, हिमबिंदु, तुहीन कण, ठीक। औंगा, औंगा का क्या होगा? औंगा का क्या होगा बेटा? औंगा पौंगा, औंगा पौंगा सुने हो ना, बच्चों को बोला जाता है, तो क्या होते हैं? गूंगा, ठीक है। वाक्य विहीन, वाक्य विहीन, वाणीहीन, ठीक है। अनघड़, ठीक है, अटपट, अंडबंड, असुंदर, ठीक है। श्वेत, गौर, शुक्ल, सफेद, धौला, ठीक। औदस्य, उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा या मनोमलिन्य, ठीक है। औरत का स्त्री, वामा, महिला, वनीता, रमणी, अंगना, ठीक। आगे देखो, ये हमने स्वर यहां पर खत्म कर लिया। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन, जितना हो पाएगा आज करेंगे, वरना फिर इसको अगले भाग में हम लोग कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। कंगाल, क्या है? कंगाल। कंगाल कौन होता है भैया? जो निर्धन होता है। सबसे पहले निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, ठीक है, गरीब,
कंचन का क्या हो जाएगा? सुवर्ण, सुवर्ण, सोना, स्वर्ण। कई, कई का मतलब होता है नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, विविध, एकाधिक, कई, एक। कटाक्ष का क्या होता है सर? तो कटाक्ष का होता है बेटा व्यंग्य, ठीक है, आक्षेप, छींटाकशी, ठीक। उसके बाद कंठ का क्या हो जाएगा? ग्रीवा, गला, शिरोधरा। नेक्स्ट आ जाइए खग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो खग का क्या होगा? खग का क्या होगा? विहग, विहंगम, ठीक है, या विहंग, विहंग, ठीक है। पक्षी, चिड़िया, पंछी, शकुनी। खंभा, खंभे का अर्थ क्या होता है बेटा? थंभ, स्तंभ, स्तूप। खल का दुष्ट, अधम, पामर, नीच, शठ, दुर्जन, कुटिल, ठीक है। खंजन का क्या होगा? खंजन का हो जाएगा सारंग, ठीक है, नीलकंठ, खंडरिच। खोज का क्या हो जाएगा? अन्वेषण, शोध, आविष्कार, ठीक है, और अनुसंधान, ठीक। गंगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 67th में पूछा गया है, याद जरूर 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 याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना है, इसको छोड़ना है ही नहीं। गंगा का लिखो बेटा, ठीक है। भगीरथी, ठीक है, भगीरथी। उसके बाद सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, ठीक। गणेश, विनायक, एकदंत, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, ठीक है। गर्भाशय का क्या होगा बेटा? गर्भाशय का गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर, ठीक है। गरुड़ का क्या होगा? खगेश, पन्ना, गिर, ठीक है। उसके बाद उर्गारी,
उसके बाद हरियाण वातने। गाय का क्या होगा? गौ माता, गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, गो, सुरभि। ठीक ठीक। घड़ा, घड़ा का क्या होगा बेटा? घट कलश, क्या होगा? घट कलश, कुंभ। ठीक है, घट कलश कुंभ। गगरा, मटका, गगरी। घिनौना का क्या हो सकता है भैया? घृण्य, घृण्य। ठीक है, घृणास्पद। ठीक है, ग्रहित, विभत्स, गंदा, घृणित। घुमक्कड़ का क्या हो सकता है? रमता, सैलानी, पर्यटक, विचरणशील, विचरणशील। ठीक। घन का क्या हो जाएगा? घन का क्या हो जाएगा? अब देखो, घन का आपसे ये पूछा गया है, ये भी बादल, ये भी आपका 67th में और ये भी 67th में पूछा गया है, दोनों। बादल, वारिद, मेघ, वारिधर, जल, जलधर, जलधर। और घर का क्या हो जाएगा? तो घर का हो जाता है आपका गे। ठीक है, कुंज, कुंज, निवास, आवास, मकान, घराना, वास, आलय। और बता दें? सदन। और बता दें? सदन हो गया। सदन के बाद आश्रय। ठीक है, और हाँ, विहार। ठीक है, इतना बहुत है, दो ही लिखने होते हैं, इतने सारे पढ़ लोगे काफी काम आ जाएगा, दो ही लिखने ही होते हैं, ज्यादा हमको लिखना भी नहीं होता। ठीक है, तो अब कुल मिला के देखिए, यहाँ तक हम लोग करे हैं, कहाँ तक? घा तक। अब चा, छा, जा, झा, इया, टाठा, डा, डाड़ा, तथा, तथा, पफा, पफा, मा, यारा, लावा, शा, शाह, छा, त्रा, ज्ञा, शाह तक हम लोग अब अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलने हैं, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने हैं, और जिन क्वेश्चंस का आंसर करके आपको डायरेक्ट आपका जो है क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा आपको, एक अच्छा सा स्कोर करने का मौका मिल जाएगा। आप एक अच्छा सा स्कोर करके अपने पेपर को आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सुबह वाला जो सेशन होता है हमारा 10 से 11, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का ही डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप लोग चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि हम जरा देखें कि हमारे परीक्षा पेपर में क्या आता है, हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप सुबह वाला सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह वाला सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग आइए, देखिए, समझिए, एस्से का टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में हमें लिखना क्या है ना, किसी टॉपिक की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, किसी टॉपिक में क्या क्या जरूरी चीजें डालनी चाहिए जिससे हमारा एक टॉपिक अच्छा बन जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जानिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, और हम इसी तरह के श्रृंखला में लेकर आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, सारी चीजें आपको दे देंगे, सारी चीजें करा देंगे। ठीक है, जिससे आपका एक भी नंबर कटे ना, और आप परीक्षा के हर पड़ाव पर बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आप
पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, विलोम के दोनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जो सीक्वेंस है, जो सीरियल नंबर है वो बना रहे और आप चीज़ें बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन क्रम से पढ़ते रहें, समझते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप भी अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए। चलिए मिलते हैं फिर इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।